हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहाना आर्ट क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सरिता तिवारी घटना चक्र से आप सभी को टॉपिक वाइज रिवीजन करा रही हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम मुगल चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले भी मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ मुगल चित्रकला की। अगर आप नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर जाकर। आप मेरे चैनल को एंड तक देखें और हर एक प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 121। मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? 2, 3, 6 या 12? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 122। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? रतन सिंह, अर्जुन सिंह, औरंगजेब या शाहजहां? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। इसकी डिटेल समझते हैं। शाहजहां के काल में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई थी। उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर हाशिए बनाने में उन्नति हुई। अब चित्रों में चौड़े चौड़े हाशिए बनाए जाने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 123। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था दिल्ली, फतेहपुर सीकरी में, जयपुर में या आगरा में? तो इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 124। वकायत बाबरी की अकबरकालीन प्रतिमा कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? 3, 19, 7 या 13? तो इसका आंसर हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 125। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया था? मंसूर, दशवंत, ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली? तो इसका आंसर हो जाएगा दशवंत। क्वेश्चन नंबर 126। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है शबीह यानी व्यक्ति चित्र, सामाजिक चित्र, सलीम के जन्म वाला चित्र या भारतीय कथाओं के चित्र? तो इसका आंसर हो जाएगा सलीम के जन्म वाला चित्र। क्वेश्चन नंबर 127। अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? रिश्ता निज़ामी, इनायत खां, पुष्पों का चित्रण, राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव। देखिए, यह क्वेश्चन आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। इसी तरह घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं और ये हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 128। निम्न में से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है? अकबर सलीम का जन्म, शाहजहां जेबरा, जहांगीर दिल्ली दरबार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर सलीम का जन्म। क्वेश्चन नंबर 129। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया गया है बिशनदास, वसावन, विचित्रा या अबुल हसन? तो इसका आंसर है बी, बसावन। ये देखिए, पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है और फिर ये टीजीटी परीक्षा 2021 में भी पूछा गया है। चलिए हम इसकी डिटेल समझते हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा के लेखन कार्य को 1589 ईस्वी में प्रारंभ किया था। यह लेखन कार्य 13 वर्षों तक अर्थात 1589 से 1602 ईस्वी तक चलता रहा। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभक्त है। पहली 2 जिल्दें इतिहास और तीसरी आईने अकबरी है। पहले जिल्द में आदम से लेकर सम्राट अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र तक 30 वर्ष के मानव जाति के इतिहास का विवरण दिया गया है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष तक का इतिहास है। यह जिल्द यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले ही वर्ष अर्थात 1602 ईस्वी में अबुल फजल शहजादा सलीम के षड्यंत्र का शिकार हो गया। सलीम के सहयोगी वीर सिंह बुंदेला ने उसकी हत्या कर दी। अबुल फजल की मृत्यु के बाद इनायतुल्लाह ने तकमीत ए अकबरनामा लिखकर इस ग्रंथ को पूरा किया। अकबरनामा का अधिकांश चित्रण कार्य बसावन द्वारा अथवा उनके निर्देशन में किया गया है। वर्ष 2016 में पीजीटी परीक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बी विकल्प माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। टीजीटी परीक्षा 2021 में चयन बोर्ड ने इस वर्ष का उत्तर बसावन माना है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 130। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 131। निम्न में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाईं? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ये भी प्रश्न पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2021 में। क्वेश्चन नंबर 132। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तुजुक-ए जहांगीरी, आईन अकबरी, तूतीनामा, शाहनामा। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 133। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? बसावन, अब्दुस समद, मीर सैयद अली, बेहजाद। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुस समद। क्वेश्चन नंबर 134। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 7, 8, 6, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 135। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे? शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 136। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था? खेमकरण, माधव, होनहार, महेश। तो इसका आंसर हो जाएगा होनहार। क्वेश्चन नंबर 137। इसमें अभिकथन दिया गया है। ये एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था। इसका कारण है उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है किंतु आर सही है। ए गलत है, गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था, ये गलत है। उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 138। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था? मीर सैयद अली, बसावन, मिस्किन या दसवंत। तो इसमें दोनों ही आंसर हो रहे हैं, मीर सैयद अली और बसावन। इसकी डिटेल समझते हैं। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार मीर सैयद अली था। वह सफवी शैली या फारसी शैली का कुशल चित्रकार था। कुछ विद्वान इतिहासकार बसावन को अकबर की चित्रशाला का विशिष्ट चित्रकार बताते हैं। इस तरह से ये दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 139। निम्न कथनों पर विचार करें। हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति है। तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। इसकी डिटेल समझते हैं। तुजुक-ए बाबरी बाबरनामा बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है जिसमें उसके व्यक्तित्व एवं जीवन शैली का परिचय प्राप्त होता है। इसमें पुष्पों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों आदि का वर्णन और उसके प्रति प्रेम व सौंदर्य अनुभूति दर्शाया गया है। बाबरनामे में बाबर की 1519 से 1529 ईस्वी तक की आत्मकथा का वर्णन है। दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा को हुमायूं के संरक्षण में ही चित्रित करना प्रारंभ किया गया, जो बाद में अकबर के काल तक पूर्ण की गई। यह 1567 से 82 ईस्वी के मध्य में पूर्ण हुई। सूती वस्त्रों पर निर्मित लगभग 1400 चित्र हैं, जिनका आकार लगभग 68 इंच इंटू 32 इंच सेंटीमीटर था। इसमें फारसी नायक अमीर हमजा हजरत मोहम्मद साहब के चाचा की वीरता की रोचक कथाएं हैं। तूतीनामा के चित्र 1560 से 68 ईस्वी के मध्य बनाए गए थे। इसमें तोते की प्रेम कहानी पर लगभग 103 चित्र बनाए गए हैं। इसका आकार 24.4 इंटू 16.3 सेंटीमीटर है। यह ईरान में प्रचलित एक कथा का रूपांतरण है। अतः तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत नहीं है, इसलिए ना तो 1 और ना ही 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 140। अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? 130, 120, 107 या 103। तो इसका आंसर हो जाएगा 103। क्वेश्चन नंबर 141। तूतीनामा कब लिखा गया? 1567 से 1570, 1596 से 1597, 1596 से 1598 या 1560 से 1568। तो इसका आंसर हो जाएगा 1560 से 1568 में तूतीनामा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 142।
चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु है? तोते की प्रेम कथा, शहजादी की प्रेम कथा, सलीमा और अनारकली की प्रेम कथा, राधा कृष्ण की प्रेम कथा। तो इसका आंसर हो जाएगा तोते की प्रेम कथा। क्वेश्चन नंबर 143, बाबर ईरान से 2 चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद को भारत लाया। इसका तर्क ये है कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद दोनों चित्रकार व्यक्ति चित्रण में पारंगत थे। तो इसमें आंसर दिया गया है ए और आर दोनों ही गलत हैं। इसकी डिटेल समझते हैं। हुमायूं ईरान से 2 चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद को भारत लाया। अब्दुल समद पशु चित्रण करने में पारंगत था और मीर सैयद अली ग्राम्य चित्रण करने में। क्वेश्चन नंबर 144, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 145, हमजानामा के चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं? लकड़ी, कैनवास, कागज या भित्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनवास। इसकी डिटेल समझते हैं थोड़ा। हमजानामा के चित्र कैनवास यानी कि कपड़े पर आरोपित किया गया कागज के धरातल पर बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 146, दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय में बनी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। तो फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको सभी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एक भी नहीं छोड़ना इसमें से। क्वेश्चन नंबर 147, अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ से सुरक्षित हैं? जहांगीर आर्ट गैलरी में, इलाहाबाद संग्रहालय में, साहित्य अकेडमी नई दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 148, हमजानामा किसके समय में चित्रित किया गया? शेरशाह, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जो 147 वाला क्वेश्चन है, अमीर हमजा के प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित है? तो ये वियना में है। इसकी डिटेल यहाँ ऊपर है। अकबर ने इस कथा को 14 खंडों में विभाजित किया था, हमजानामा को, और उनमें से प्रत्येक खंड में 100 जुज थे। मुगल दरबार में मुंशी को काजबीन के नाम से पुकारा जाता था। अमीर हमजा के चित्रों में फारसी प्रभाव अधिक है। वर्तमान में इसके 150 चित्र उपलब्ध हैं, जिसे गुलूक ने संग्रहित कर वर्ष 1925 में वियना में छपवाया था। वर्तमान में 61 चित्र वियना में, 25 साउथ कैसिंगटन संग्रहालय लंदन तथा 15 अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में हैं। भारत में 6 चित्र हैं, जिनमें 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी, 2 मुंबई, 1 हैदराबाद तथा 1 बड़ौदा संग्रहालय में है। क्वेश्चन नंबर 149, हमजानामा का सचित्रीकरण किसने करवाया? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 150, हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 151, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है? जहांगीर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर, बाबर, जहांगीर या हुमायूं? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमने मुग़ल चित्रकला कंप्लीट कर ली है। जितने भी क्वेश्चन मुग़ल चित्रकला से पूछे गए थे, उन सब पर मैंने वीडियो बना दिया है और ये लास्ट वीडियो है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें।